हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन इस विकी पटेल, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मुझे बात करनी है आज मणिपुर हिंसा के बारे में। वैसे ही हिंसा लास्ट टाइम बंगाल में हुई थी। बंगाल इलेक्शन के मोड पे था और मणिपुर आज ऐसी बात पे आके खड़ा रह गया कि जब छोटे लोगों को उनका हक मिलता है, वो भी हमारे देश की न्यायपालिका के थ्रू, तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो इस एरिया में, उस स्टेट में मेजोरिटी में है, उनकी वहां पे एक पावर है, उनको सबसे ज्यादा सपोर्ट किया जाता है, तो वो लोग हिंसा पे उतर आते हैं। अब बात यहाँ पर इस बात की हो रही है कि एक ईगो होता है ना, जो आपका ईगो आपको यही दिखाता है कि मुझसे वो छोटा है फिर भी मेरी बराबरी करता है, वो मुझसे आगे कैसे निकल सकता है, उन लोगों को ये राइट्स कैसे मिल गया। हम कभी कभी बोल देते ना, एक अदना सा इंसान हमें समझाने के लिए निकला है। कभी कभी हम यही बताए, एक टुच्चा सा इंसान हमें सिखाता है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। जब इसी बात पे हिंसा भड़कती है तो वो एक सत्ता में चूर होने वाले लोग होते हैं, हमारे समाज के ऐसे गंदे लोग होते हैं, उनको बस अपनी पावर के से यूज करनी है, हिंसा करके, हत्या जैसे, बलात्कार जैसे कुकर्म करके। आज यही मणिपुरी में हो रहा है। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि दो महिलाओं को, मतलब उनके साथ इतना गंदा दुर्व्यवहार हुआ कि ये बात सारे देश में ऐसे फैल गई कि जैसे एक छोटी सी आग पूरे सूखे घास को जपेट लेती है। एंड दूसरी सोचने वाली बात ये है कि ये मणिपुर में हिंसा पिछले 60 एंड 65 डेज से हो रही है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कुछ राष्ट्रवादी यूट्यूबर्स है, वही उसके बारे में बात कर रहा है, वही ये बात सबके लिए स्प्रेड करता है कि भाई मणिपुर में ये हिंसा हो रही है, कुछ करना चाहिए। कोई पार्टी नहीं बोलती उसके बारे में, कोई भी लीडर इस बारे में बात नहीं करता, कोई स्टेटमेंट ट्विटर पे नहीं आता। और कब आता है स्टेटमेंट? जब वही दो महिलाओं के साथ ऐसी क्रूरता की जाती है, तब बाहर आता है इसे कि भारत देश में स्त्रियों का इस तरह से अपमान। ये सारी बातें मतलब सोचने वाली बात है कि कितना इजीली हमारे देश में ये सब हो जाता है। सबको सब कुछ पता होता है कि क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, कौन करवा रहा है, बट कोई बोलना नहीं चाहता। और पॉलिटिशियंस तो बोलने ही नहीं चाहते। वहाँ की पुलिस क्या कर रही थी, वहाँ के लीडर्स क्या कर रहे थे, वहाँ के जो सीएम है वो क्या कर रहे थे, कितने सारे क्वेश्चन हैं जो पब्लिक करती है। फिर भी इन सत्ता पे बैठे हुए लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके पेट में पानी भी नहीं मिलता। ये कब खड़े होते हैं? जब एक ऐसा हॉरिबल इंसिडेंट होता है और पर्टिकुलर वो शहर का नाम, वो राज्य का नाम पूरे देश में खराब होता है, तब वो लोग जागते हैं कि हम ग्राउंड लेवल पे जाएंगे, सब कुछ चेक करेंगे, आरोपियों को हम धर पकड़ करेंगे। आप चाहते तो शुरुआत से भी कुछ कर सकते थे। ये हमारे पॉलिटिशियंस हैं हमारे देश के। दूसरी बात ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग सत्ता में हैं, जो लोग बड़े पद पे बैठे हैं, वो लोग मूर्ख नहीं होते। उन लोगों के पास ऐसी टीम होती है कि जो वर्ल्ड वाइड की खबर रखती है, देश के कोने कोने की खबर रखती है, और उनको खबर मिलती है। अगर कोई खबर आती है रात के 1 बजे 2 बजे, तो उनको उठाकर ये बात बताई जाती है। ये लीडरशिप होती है, ये पॉलिटिक्स होता है, ये सत्ता में बैठने वाले का एक ऐसा पावर होता है कि कुछ भी घटना हो जाए उसकी सूचना हमें मिल जानी चाहिए। जैसे पहले के जमाने में होता था, अगर गुप्तचर के पास किसी भी टाइप का कोई सीक्रेट है दुश्मन के बारे में, तो आधी रात को भी राजा को नींद में से जगा सकता था वो बात करने के लिए कि ये दुर्घटना हुई है हमारे राज्य में या हमारे देश में। उस तरह से मैं मोदी सर से भी कहना चाहती हूँ, सर बंगाल में हिंसा हुई, आप चुप रहे, और यही पता चला कि बंगाल के 150 से ज्यादा बीजेपी के कार्यकर्ता भी मारे गए हैं, फिर भी आप कुछ नहीं बोल रहे हो सर। आप जब स्पीच देते हो तो यही बात आती है कि मेरी पार्टी ने ये काम किया, मेरी पार्टी ने वो काम किया, मेरी पार्टी ने इतना विकास किया। वो सब बातें ठीक है सर, बट आप ये जो हो रहा है गंदा काम, ये हिंसा भड़काना, ये एक मध्यम वर्ग की जो प्रॉपर्टी है, जो दुकान होता है, घर होता है, उसको जला देते हैं ये लोग। आप उसके बारे में सोचिए, क्या बीतती है उन लोगों पे। आप सर आफ्टर 74
डेज इतना सब कुछ हो जाने के बाद संसद में आके ये बोलते हैं कि मुझे दुख हुआ। आपके राज में तो सत्य बोलने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है, ऐसा फील हो रहा है। अगर कोई महिला सत्य बोलती है, सत्य का उजागर करती है सोसाइटी के सामने और अपने जैसी दूसरी महिलाओं को वो भी सशक्त करती है, तो उसको भी चुप करा दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल नुपुर शर्मा, दूसरी बात काजल सिंगले, काजल हिंदुस्तानी हमारी, एक को घर में बिठा दिया, दूसरे को तड़ीपार कर दिया। सर आप वेट कर रहे थे कि कोई ऐसी दुर्घटना हो तभी जाके मैं अपना स्टेटमेंट दूं। आप बोलते हो मैं खाऊंगा नहीं और खाने भी नहीं दूंगा। और हमने सुना कि कर्नाटक में जो बीजेपी के लीडर्स थे वो थोड़े से भ्रष्ट थे, इसीलिए पब्लिक ने उनको नहीं चुना। जहां जहां आपकी पार्टी वीक पड़ रही है वहां आप काम कीजिए सर, बट देश के जो बॉर्डर पे आने वाले सारे स्टेट है, जैसे ये केरला हो गया, ये बंगाल हो गया, ये कश्मीर हो गया, ये मणिपुर भी यही है, वहीं पर है। या वहां तो मतलब ऐसा लगता है कि आप लोगों की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी ही नहीं बनती। आप जैसे नेता ट्विटर पे एक शब्द भी नहीं लिखते सर। और ये जो 2 महिलाओं को निवस्त्र करके घुमाया गया, ऐसा ही कांड हुआ था मोपला हिंदू नरसंहार में, और उस टाइम गांधी था, गांधी ने भी कुछ नहीं बोला था। हिंदुओं को जागना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी बेटी के साथ थोड़ा ऐसे हुआ है, वो तो दूसरे गांव की थी या तो तीसरे गांव की थी, मेरी बेटी थोड़ी थी, मेरी घर की स्त्री थोड़ी थी, अगर आप ऐसा सोचते हो ना कि तो आपके जैसा वाहियात, कमीना, घटिया और अधर्मी कोई नहीं। मैं आज बोलना चाहती हूँ सबको, जब इतना गंदा हॉरिबल जो इंसिडेंट है उसके बारे में सुनते हैं तो दिमाग घूम जाता है कि क्या हो रहा है ये देश में। नारी शक्ति की बड़ी बड़ी बातें होती है और ऐसा दुर्व्यवहार। और दूसरी तरफ देखिए तो कुछ औरतें ऐसी थी, आर्मीज के सामने नंगा होने की बात करती है। ऐसी भी नीच कक्षा की औरतें हमारे देश में हैं। क्यों? कि वो मैती समुदाय का कोई मदद करने ना आ पाए। बहुत ही दुखद है। अब देखते हैं गवर्नमेंट क्या एक्शन लेती है, आरोपियों को क्या सजा मिलती है। प्लीज जाग जाइए, हमारे हिंदू पर ही अटैक हो रहे हैं। हिंदू कहाँ कहाँ नहीं पिटा, बस इतना याद कीजिए आप। मुगल, तुर्क, अंग्रेज आए, सबने कूटा है हिंदुओं को। क्यों? क्योंकि हिंदू अपने धर्म का सही मतलब नहीं समझता, इसीलिए कूट रहा है। वो एक नंबर का स्वार्थी है वो। आप सनातनी हो, को नॉलेज होना चाहिए, आप में इतनी प्रखरता, आप में इतनी हिम्मत और साहस होना चाहिए कि आप असत्य के सामने अपनी आवाज उठाए। आपका लीडर सो रहा है तो उसको गालियां दे के भी जगाओ, ये हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। कोई भी लीडर हो, कोई भी हो, ज्यादा पंपल या टेम्परिंग करने की जरूरत नहीं है। वो कर रहा है, वो उसका धर्म है, उसका फर्ज है, उसका कर्तव्य है, वो करेगा ही। क्यों नहीं करेगा? बिकॉज बहुत कुछ लोग होते हैं ना, मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो कर दिया। मैं मोदी विरोधी नहीं हूँ, बिकॉज मोदी सर बहुत देर से बोले हैं। उनको शुरुआती दिनों में ही बोलना चाहिए था संसद में कि मणिपुर में जो हो रहा है उसका हिसाब मुझे कौन देगा, क्यों हो रही है ये हिंसा, क्यों वहां के हिंदू पलायन कर रहे हैं। बट मोदी सर ने ऐसा कुछ नहीं किया। इसी बात पे वंदे मातरम, भारत माता की जय।